नमस्ते। एसवीनियन हाई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के पहली इकाई की दूसरी कविता बसंती हवा इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। बसंती हवा के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। उनके परिचय में हम देखेंगे उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ और उनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई है। उनकी हम रचनाएं देखेंगे। देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप। कहा जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। यहाँ पर कवि हवा का मानवीकरण करते हुए हमें बता रहे हैं कि खुद यह हवा हमसे बात कर रही है। अब हम कविता को पढ़ेंगे और उसके हर एक पद्य खंड के अर्थ को समझ कर लेंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर रजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, उसे भी चकोरा किया कान में को। उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी। हिलाया झिलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल हमें बता रहे हैं कि ये बसंती हवा है ना, ये खुद हमसे बात कर रही है। ये बोल रही है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहले हम समझ कर लेंगे कि ये बसंती हवा कौन है। भारत में 6 प्रकार के ऋतु होते हैं। उन ऋतुओं में एक ऋतु होता है बसंत ऋतु, जो फरवरी महीने में होता है। जब सर्दी खत्म होती है और गर्मियाँ कुछ दूरी पर ही होती है, उसी वक्त ये हवाएं बहती हैं और इस बसंत ऋतु के हवा को हम कहते हैं बसंती हवा। तो ये बसंती हवा हमें बोल रही है कि मैं क्या हूँ? हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। वो हमें बोल रही है, मेरी बात सुनो, मैं अनोखी हवा हूँ, सबसे अलग हवा हूँ, सबसे अलग दिखने वाली हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। यहाँ पर बावली का अर्थ है सीधी सी, अपने ही धुन में रहने वाली। मस्त मौला यानी मनमौजी। मैं बहुत सीधी सी अपनी ही धुन में रहने वाली मनमौजी हवा हूँ। नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। वो बोल रही है, मैं जब बहती हूँ मुझे कुछ फिक्र नहीं होती। मैं कैसी हूँ? बहुत ही निडर हूँ। यहाँ पर निडर यानी मैं किसी से डरती नहीं, निर्भय हूँ। वो बोल रही है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मेरा मन चाहता है वहां पर मैं जाती हूँ, वहां पर मैं घूमती हूँ।
मैं डीडर हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। यहाँ पर मुसाफिर शब्द का अर्थ है यात्री। मैं अलग तरीके की एक यात्री हूँ। मेरा मन चाहता है वहां पर मैं जाती हूँ, घूमती हूँ। ऐसी मैं बसंती हवा हूँ। कविता में आगे ये हवा हमें बोल रही है कि वो शरारत करते कहाँ पहुंची। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी छकोरा। इस हवा ने आगे अपना लक्ष्य महुआ के पेड़ को किया और उस महुआ के पेड़ के ऊपर वो चढ़ी। वहां पर उसने थपाथप मचाया। इस महुआ के पेड़ की डालियां काफी सख्त होती है और उस पर चढ़कर ये कूदती फांदती गई, लेकिन उसे कुछ प्राप्त न हुआ। वहां पे वो महुआ के पेड़ को कुछ कर न पाई। फिर वहां से वो कहाँ गई? गिरी धम्म से फिर नीचे गिरकर वो कहाँ आई? चढ़ी आम ऊपर, आम के पेड़ के ऊपर आई। ये आम का पेड़ है ना, महुआ के पेड़ के सख्त डालियों की तुलना में आम के पेड़ की डालियां काफी नरम होती है। तो वो अपना दूसरा लक्ष्य किसे बना रही है? आम के पेड़ को। और उसे क्या कर रही है? झकोरा, उसे भी झकोरा, उसने झुलाया। और वहां से वो जब झुला रही थी तभी क्या हुआ कि या कान में कू, और आम के पेड़ के कान में उसने कैसी आवाज निकाली? कू, जैसे छोटे बच्चे निकालते हैं। और आगे वो कहाँ गई? उतरकर भागी। में वो बोल रही है वहां से मैं उतरकर भागी, हरे खेत पहुंची। हरे खेतों में मैं पहुंच गई। वहां गेहूं में लहर खूब मारी। वो हरे भरे खेत गेहूं के थे और उस गेहूं के खेत में उसने क्या किया? बहुत बड़ी खूब लहर मारती फिरती रही वो। और एक ऐसी हवा है वो बोल रही है कि मैं ऐसी ही नटखट बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। छात्रों, यहाँ पर वीडियो के भाग 1 में हमने कविता की प्रस्तावना और 2 पद्य खंडों के अर्थ देखे। वीडियो के भाग 2 में हम कविता के उर्वरित पद्य खंड का अर्थ और स्वाध्याय देखेंगे।